चलो तब तक आते, तब तक हम रिवाइज करते। क्या क्या पढ़े थे आज? रेजिस्टेंस क्या होता है? आर यूनिट ओहम। उसके बाद कंडक्टेंस 1/r रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, मोह सीमेंस। सीमेंस वाला सबसे अच्छा यूनिट है, सबसे याद रखना, क्योंकि वही एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज अ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि जो 1 ml में रेजिस्टेंस हो रहा है, दैट इज रेजिस्टिविटी। रो इज इक्वल टू आर एल बाय ए। एल बाय ए होता है यहाँ पे सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट पता है, एल दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड, और ए होता है, अच्छा आज लाइट नहीं है क्या, इसीलिए इतने कम लोग आए आज, इसीलिए इतने कम लोग आए। ओके तो यहां पे हमने देखा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, दैट इज अ कंडक्टिविटी। ओके तो वहां पे हमने कंडक्टेंस कंडक्टिविटी के बारे में देखा। तो कंडक्टिविटी क्या थी वहां पे? कप्पा। कप्पा इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, तो वो भी याद रखना। उसके बाद मोलार कंडक्टिविटी क्या होता है, और उसके बाद देखा हमने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में। उसके बाद हमने देखा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में। तो ये ऑल अबाउट हमने ले लिया। चलो हम पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, कंडक्टेंस है, रेजिस्टेंस है उसके ऊपर, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलो जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन लिख के देती हूँ आपको। राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, रेजिस्टेंस, राइट डाउन रेजिस्टेंस एंड conductivity of a cell containing 0.001 molar KCl solution at 298 Kelvin or 1500 दिया हुआ है ओहम, and 1.46 into 10 raised to the power minus 4 Siemens centimeter inverse respectively. What is cell constant? What is cell constant? सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत है क्या? नहीं। क्या पूछा है? सेल कांस्टेंट आपको पूछा है। सेल कांस्टेंट पूछा, ठीक है। चलो तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखती हूँ, आप फर्स्ट ट्राई करो पहले। Write down second. A conductivity cell filled with 1.5 into 10 raised to the power minus 3 molar Ki solution has resistance 7892 ohms at 25 degrees Celsius. At 25 degrees Celsius. If the electrode of conductivity cell are 0.84 cm apart, having cross section area
0.92 centimeter square. Find the molar conductivity. Find the molar conductivity. Find the चलो मोलार कंडक्टिविटी. फर्स्ट आंसर आ भी गया. चलो वो तो इजी था. जो मैंने पहले दो एग्जांपल दिए थे उसी के बेसिस पे था. यहाँ पे पहले इसमें सेल कांस्टेंट पूछा है, थोड़ा अलग तरीके से पूछा है सेल कांस्टेंट यहाँ पे. गुड प्रीति. चलो जल्दी जल्दी करो. रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दिख रही है. कहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दिखाई दे रही है? फर्स्ट वाले इसमें. हाँ 1500 सूरज. 1500 298 केल्विन आर. 1500 वहां पे लिखा है 1500. जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1500. बाकी तो ठीक है. चलो निकालो जल्दी. सेल कांस्टेंट निकालने के लिए इतना टाइम लग रहा है. सेल कांस्टेंट निकालने के लिए इतना टाइम लग रहा है. और जल्दी जल्दी. नीति में किसका आंसर है? 2190. ओके 10. अच्छा अच्छा ठीक है चलेगा. चलो फास्ट फास्ट जल्दी से. रेजिस्टेंस दिया है 1500. कंडक्टिविटी कप्पा की वैल्यू दी है 1.46 10⁻⁻⁴. और सेल कांस्टेंट पूछा है. सेल कांस्टेंट क्या होगा? आपने कप्पा देखा. कप्पा इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट. कंडक्टेंस क्या होता है? 1/r. क्यों फॉर्मूला इतनी जल्दी भूल गए? 1/r इनटू सेल कांस्टेंट. रेजिस्टेंस इनटू क्या हो जाएगा? कंडक्टेंस. सॉरी रेजिस्टेंस इनटू कंडक्टिविटी नॉट कंडक्टेंस. कंडक्टिविटी दी है, रेजिस्टेंस दिया है, दोनों को कर लो. साक्षी आंसर तो सही है लेकिन रेज टू द पावर माइनस कितना दिया है मुझे वो नहीं दिखाई दे रहा है. 1 है क्या? क्या है? चलो इसका आंसर है 0.219. आंसर है 0.219. नहीं फिर तो गलत हो रहा है ना साक्षी. 0 पॉइंट आ रहा है तुम्हारे हिसाब से. आंसर तुम्हारा 2.19 आ रहा है बट आंसर है 0.29. 0.219. चलो जल्दी जल्दी. चलो आ गया आंसर. ठीक है सेकेंड का निकालो जल्दी से. फर्स्ट का किसी को चाहिए सॉल्यूशन? फर्स्ट बहुत इजी था. सॉल्यूशन चाहिए किसी को? नहीं आ रहा है ऐसा कुछ है? यार देखो जल्दी जल्दी सॉल्व करोगे तो अपना आगे बढ़ेगा. इतने आराम से सॉल्व करते बैठोगे तो इतनी इजी क्वेश्चन है वो भी नहीं है. ऐसे में कुछ ज्यादा ट्रिकी दे रही हूँ. 0.219 फर्स्ट का. चलो सेकंड करो.
A conductivity cell filled with 1.5 10 raised to the power -3 molar Ki solution. रेजिस्टेंस दिया हुआ है 7892 ohms. इलेक्ट्रोड ऑफ द कंडक्टिविटी सेल आर 0.84 cm अपार्ट, मतलब L की वैल्यू दी है. क्रॉस सेक्शन एरिया है 0.92, मतलब एरिया दिया है. तो आपको क्या चाहिए? आपको निकालना है मोलार कंडक्टिविटी. तो पहले मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला देख लो क्या होता है. कप्पा इज इक्वल टू, गुड सूरज, 770 पॉइंट आ रहा है कि 77 पॉइंट आ रहा है? एक बार चेक करो, क्योंकि मेरे पास जो आंसर है वो 77 पॉइंट वाला है. एक बार चेक करके बताओ. गुड प्रतीक, वेरी गुड. नितिन थोड़ा गलत हो रहा है. वैल्यू तुम्हारी आई लेकिन पॉइंट गलत हो रहा है. चलो जल्दी जल्दी. पहले आप लोग सेल कांस्टेंट निकाल लो. सेल कांस्टेंट आएगा L बाय ए. L कितना दिया है? 0.84 अपॉन 0.92. यस सूरज, अब सही है. ओके ओके नितिन, अब सही है. गुड. चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और इसको अभी बाकी क्वेश्चन आप लोग करोगे. एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा सा वो अलग रहेगा. राइट ऑन थर्ड. A conductivity cell filled with 0.01 molar KCl. ठीक है. Solution at 25 degrees Celsius shows the resistance 515 ohms. The conductivity of, इसे दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा कुछ हो रहा है नहीं ना? ठीक है. The conductivity of 0.01 molar KCl solution is 1.4 into 10 raised to the power -3 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. फिर से ये वैल्यू नहीं दिखा दे रही ना, ये मैं आगे लिखती हूँ. ये वाला, ये पार्ट में आगे लिखती हूँ. सॉल्यूशन is 1.4 into 10 raised to the power -3 ohm inverse centimeter inverse. The resistance of 0.002 molar CaCl2 solution in the same conductivity cell, in the same conductivity cell is
580 ohm. Calculate molar conductivity of CaCl2 solution. इसका आंसर है 77.12. इसका आंसर आ रहा है 77.12. ये रब कर देती हूँ. चलो ठीक है. हाँ, सेकंड क्वेश्चन का आंसर 77.12 था. 77 आया. किसी का नहीं आया ऐसा कुछ हुआ है? किसी का नहीं आया ऐसा कुछ हुआ है? ओके. चलो इसको थोड़ा सा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, गिवन लिखो, फिर समझ में आएगा कि क्या करना है. साक्षी तुम्हें नहीं आया? ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं, कोई बात नहीं. क्या था सेकंड का? अ कंडक्टिविटी सेल. किसकी बात कर रहे थे? कंडक्टिविटी सेल की. फील्ड विथ 1.5 into 10 raised to the power -3 मोलार KI सोल्यूशन. मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन देखो, ये वाला आप लोग सॉल्व करो जिनका आया है, बाकी लोग ध्यान दो सेकंड के. इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है. कॉन्सेंट्रेशन कितना था? 1.5 into 10 raised to the power -3 मोलार. ये था कॉन्सेंट्रेशन. रेजिस्टेंस दिया था, कितना रेजिस्टेंस था इसका? 7892 ओम. 7892 क्या था? ओम. दैट इज अ रेजिस्टेंस. एरिया कितना दिया था? एरिया था 0.92 सेंटीमीटर स्क्वायर. और वहां पे दिया था if the electrode of the conductivity cell are 0.84. मतलब L की वैल्यू दी थी 0.84 सेंटीमीटर. ओके, 0.84 दिया था यहाँ पे. अभी आपको पहले क्या निकालना है? पहले आपको निकालना है सेल कांस्टेंट. क्या होता है? L by A. L की वैल्यू 0.84, यहाँ पे 0.A की वैल्यू 0.92. पॉइंट के साथ पॉइंट कैंसिल कर दो और आंसर आ रहा है 0.913. किसमें आया? सेंटीमीटर इनवर्स में. आपको किसकी वैल्यू चाहिए? आपको चाहिए थी मोलार कंडक्टिविटी. क्या फॉर्मूला है मोलार कंडक्टिविटी? लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 और यहाँ पे बाय m, दैट इज मोलार कॉन्सेंट्रेशन. तो पहले आपको निकालना पड़ेगा कप्पा. पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? कप्पा निकालना पड़ेगा. तो कप्पा के लिए क्या फॉर्मूला था? कप्पा इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट. सेल कांस्टेंट तो दिया है लेकिन कंडक्टेंस नहीं दिया है, तो 1/r कर दो. 1/r इंटू क्या हो जाएगा? सेल कांस्टेंट. 1/r रेजिस्टेंस दिया है 1/7892 और यहाँ पे सेल कांस्टेंट कितना दिया था? 0.913. इसकी वैल्यू जो निकलेगी आपकी, और ये वैल्यू मेरे पास है 1.157 10 raised to the power -4 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इनवर्स. यहाँ पे सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. तो यहाँ पे कप्पा की वैल्यू आ गई. तो अभी लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा कितना दिया हुआ है? 1.157 10 raised to the power -4 दिखाई दे रहा है, हाँ, इंटू 1000. तो इसको आप कैंसिल कर दो. मोलार कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है? 1.5 10 raised to the power -3. तो आप आंसर निकाल लोगे तो इसका आंसर आ रहा है 77.1. यूनिट क्या रहेगा? सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल या मोल इनवर्स. ठीक है, चलो बाकी लोगों ने दूसरा भी आंसर निकाल लिया. क्या बात है. किसकी मोलार कंडक्टिविटी निकाली आपने? CaCl2 की. और आप लोगों का आंसर आ रहा है 621. हाँ ना, गलत हो रहा है क्योंकि मेरे पास कुछ अलग ही आंसर है. मेरे पास कुछ अलग ही आंसर है. सही से निकाला कि नहीं?
रेजिस्टेंस दिया है 0.01 मोलार KCl का, कंडक्टिविटी ऑफ KCl सॉल्यूशन दिया है, रेजिस्टेंस ऑफ CaCl2 भी दिया हुआ है। पूछा क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दिया है CaCl2 का, मोलार कंडक्टिविटी। सेल सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो सेल कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा, सेल कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा। तो पहले में सेल कांस्टेंट निकाल लो। सेल कांस्टेंट दिया है क्या? सेल कांस्टेंट निकाल लो पहले। आदित्य गलत हो रहा है, सबका गलत क्यों हो रहा है? सही तो लिखा मैंने 580 ओम। द कंडक्टिविटी सेल फील्ड विथ 0.01 मोलार KCl सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस 515 ओम दिया हुआ है। ये दिया है 1.4 10⁻³ रेजिस्टेंस दिया है 0.002, इसका है 580 और मोलार कंडक्टिविटी। हाँ सही तो दिया है। नहीं यार 6 पॉइंट भी नहीं आ रहा है। मुझे बताओ पहले में आपने ये निकाला क्या? सेल कांस्टेंट निकाला सबसे पहले इसमें? हाँ, फिर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2 निकाली। सेल कांस्टेंट कितना आया? सेल कांस्टेंट कितना आया? सबका आंसर सेम आ रहा है यार, मेरा ही तो आंसर गलत नहीं है। यहाँ पे जो आंसर दिया वो तो गलत नहीं है। और देखते प्रीति कितना आया आंसर? अभय, अच्छा कितना आया? संकेत, संकेत है कि नहीं है? आजकल संकेत बिल्कुल आंसर नहीं दे रहे हो तुम। संकेत क्या आंसर आया है? जीरो 0.721 आया सेल कांस्टेंट। मुझे निकालना पड़ेगा आंसर, यहाँ पे मुझे लगता है फिर आंसर गलत दिया होगा। मुझे लग रहा है फिर यहाँ पे आंसर गलत है। सबका सेम आ रहा है। रेजिस्टेंस दिया हुआ है KCl। ओके, सबका ही तो सेम आ रहा है, फिर तो इसमें ही प्रॉब्लम होगा। चलो ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया एक बार देख ही लेते हैं, मुझे आंसर बताना बस। चलो पढ़ते हैं क्या क्या दिया है। कंडक्टिविटी सेल इज फील्ड विथ 0.01 मोलार कॉन्सेंट्रेशन, मतलब रेजिस्टेंस दिया हुआ है इसका, रेजिस्टेंस दिया है किसका? रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 मोलार KCl। कितना दिया है रेजिस्टेंस? 515 दिया हुआ है। कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोल KCl इज, मतलब कप्पा की भी वैल्यू दी है, कंडक्टिविटी के दिया हुआ है, किसका? कंडक्टिविटी किसका दिया है? KCl का। कंडक्टिविटी ऑफ KCl 1.4 10⁻³ अभी पूछा रेजिस्टेंस ऑफ 0.02 मोलार, इसका भी रेजिस्टेंस दिया हुआ है। रेजिस्टेंस ऑफ 0.0002 मोलार का CaCl2 कितना दिया है? 580 ओम।
और आपको पूछा है कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2 पूछा है, इसके लिए तो सेल कांस्टेंट की जरूरत है। साक्षी क्वेश्चन क्या नहीं समझा? देखो सब चीजें एक कंडक्टिविटी सेल में चल रही है, मतलब कंडक्टिविटी सेल के लिए मैंने कहा था कि सेल जो कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट होता है। तो अगर आपको पहले 0.01 के लिए कुछ दिया होगा, कंडक्टिविटी दी है, तो उसके लिए सेल कांस्टेंट निकालना होगा, और वही सेल कांस्टेंट की वैल्यू दूसरे हिस्से में आपको डालनी पड़ेगी। ये देखो अभी यहां पे देखो कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, यही तो लिखा होगा आप लोगों ने। तो यहां पे कंडक्टेंस क्या होगा, कप्पा इज इक्वल टू 1/r, ठीक है, इनटू क्या हो रहा है यहाँ पे सेल कांस्टेंट, यही चल रहा है। कप्पा इनटू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, तो ये तो सेल कांस्टेंट निकल जाएगा। कप्पा की वैल्यू कितनी दी है, 1.4 इंटू 10⁻³ रेजिस्टेंस कितना दिया है, ये संभाल के 515, क्या इसकी वैल्यू आप लोगों की वो आई है, क्या यही वैल्यू आप लोगों की 721 इंटू 10⁻³ आई है? ओके फिर ठीक है, फिर चलो ठीक है, चलो कितनी आई वैल्यू, कितनी आई बताओ, 721 10⁻³ ठीक है ना, 721 10⁻³ सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। चलो फिर ठीक है, आप लोगों का सही है, क्योंकि ये तो निकाल लिया आप लोगों ने। अभी यहाँ पे क्या करना है, हमें कंडक्टेंस निकालना, कंडक्टिविटी ऑफ सेल दिया हुआ है क्या, सॉल्यूशन सेम कंडक्टिविटी सेल इज 5/0 0.202, हाँ यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा कप्पा, ठीक है, इंटू अगेन कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। कप्पा यहाँ पे कितना रहेगा, कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कप्पा इज इक्वल टू 1/r इंटू सेल कांस्टेंट, कितना आया 721 इंटू 10⁻³ 1 बाय कितना, सेकेंड बारे में दिया है 580, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो 10⁻³ इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, फिर फॉर्मूला क्या यूज करोगे, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे, लैम्ब्डा m इज इक्वल टू कप्पा की वैल्यू जो वैल्यू आएगी इंटू 1000 और बाय c क्या डाला आप लोगों ने 0.002, तो इसकी वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना, वैसे किया ना, सही है। इसकी वैल्यू आ रही है क्या कप्पा की 1.24 10⁻³ ओके 1.24 10⁻³ लैम्ब्डा m कितना आया, चलो करो जल्दी जल्दी, साक्षी आप समझ में आया है, ओके 621.55 आंसर है 621.55। चलो कोई भी कंडक्टिविटी सेल है, मैंने पहले भी बताया, उसके लिए सेल कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है नितिन चलेगा, सही है, कंसेप्ट समझ में आया। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। चलो आगे बढ़े, रब कर दूं, रब कर दिया, नेक्स्ट इन डालो, कोहलॉश लॉ, for the next reading कोहलॉश, नाम राजीव है, RAUSCH,
कोरलॉश लॉ। गिव द हेडिंग, ये बोर्ड्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी को बोलते हैं कोरलॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आइस। पूरा नाम ऐसे होता है, पूरा नाम क्या है? कोरलॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आइस। राइट डाउन स्टेटमेंट। इसका स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब भी स्टेटमेंट की बात आती है तो जो बुक में लिखा है वैसे ही लिखना, अपने मन से कोई भी स्टेटमेंट मत लिखते बैठना। स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। राइट डाउन। हाँ नितिन, अगर एक ही कंडक्टिविटी सेल है तो वही इलेक्ट्रोड रहेगा, उसी इलेक्ट्रोड का एरिया लेना है, तो सेल कांस्टेंट तो सेम ही आएगा ना। उसीलिए तो क्वेश्चन किया हम लोगों ने। सेल कांस्टेंट डिफरेंट होता तो हम क्यों देते हैं ऐसा क्वेश्चन? ठीक है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया। पहले 0.01 कॉन्सेंट्रेशन था, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन चेंज करके कितना कर लिया? 0.002 कर लिया, बाकी तो सब सेम है। चलो राइट डाउन। द लॉ स्टेट दैट, राइट डाउन, द लॉ स्टेट दैट at infinite dilution, the law state that at infinite dilution, each ion, the law state that at infinite dilution each ion migrate independently, of its co-ion. Each ion migrate independently of its co-ion, and make its own contribution to the total molar conductivity, of an electrolyte, irrespective of the nature of other ions, irrespective of the nature of other ions, with which it is associated. फिर से रिपीट कर रही हूं मैं स्टार्टिंग से, देख लो कहीं छूट गया तो। The law state that at infinite dilution each ion migrate independently of its co-ion, make its own contribution to the total molar conductivity of an electrolyte, irrespective of the nature of other ions with which it is associated. अभी यहां पे देखो, मतलब जो भी मोलार कंडक्टिविटी है, ये है मोलार कंडक्टिविटी, ये किसके बराबर रहेगा? ये लैम्ब्डा है, ये कैपिटल लैम्ब्डा बोलते हैं। ये होगा लैम्ब्डा पॉजिटिव जो भी कटायन है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। हम बात कैसे कर रहे हैं? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की, मतलब यहाँ पे लैम्ब्डा नॉट ना होके ये भी हो सकता है। देखो लैम्ब्डा इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या अगर मैंने 0 लिखा है तो एट 0 कॉन्सेंट्रेशन, समझ लो 0 कॉन्सेंट्रेशन आए या एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आए, दोनों का मीनिंग सेम है।
अगर मैं लैम्बडा नॉट लिखूं या एट लैम्बडा इंफिनिटी लिखूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का मीनिंग सेम है, बुक में अलग अलग हो सकता है। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है मोलार कंडक्टिविटी में वो किसके बराबर रहेगा, लैम्बडा पॉजिटिव कटायन और लैम्बडा निगेटिव। यहाँ पे जीरो कॉन्सेंट्रेशन की बात करो या एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात करो, तो यहाँ पे जो लैम्बडा प्लस है एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, लैम्बडा माइनस एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन आर द मोलार कंडक्टिविटीज ऑफ कटायन एंड अनायन। लैम्बडा पॉजिटिव ये एंड लैम्बडा यहाँ पे ये क्या रहेगा, दिस आर दी मोलार कंडक्टिविटी, यही तो पढ़ा था हमने, मोलार कंडक्टिविटी किसकी है, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ कटायन एंड अनायन, ऑफ कटायन एंड अनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसी को आप जीरो कॉन्सेंट्रेशन भी बोल सकते हो, इसी को आप जीरो कॉन्सेंट्रेशन बोल दो। अभी स्टेटमेंट को छोड़ दो, स्टेटमेंट सिर्फ बोर्ड्स के एग्जाम के लिए, ठीक है। स्टेटमेंट अगर पूछा है कि एक्सप्लेन कोहलॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, तो वो स्टेटमेंट बिल्कुल रट्टा मार के लिख लेना उसके लिए, लेकिन अभी समझने के लिए, अभी ये लॉ हमें समझना है। अभी मैं कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले ली, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है और उसकी मुझे मोलार कंडक्टिविटी है, अभी उसकी कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है और उसकी क्या लेना है हमें, मोलार कंडक्टिविटी। कहां पे, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मैंने कहा जीरो ले लो या इनफाइनाइट डाइल्यूशन ले लो। ये किसके बराबर होगा, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है वो तो ब्रेक होगा, वो ब्रेक होके क्या करेगा, कटायन फॉर्म करेगा एंड अनायन फॉर्म करेगा। तो यहां पे मोलार कंडक्टिविटी ऑफ कटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसका मैंने क्या लिखा, मोलार कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी है लेकिन ये स्मॉल है, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ कटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस मोलार कंडक्टिविटी ऑफ अनायंस, ये भी क्या रहेगा, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या ये बात समझ में आ रही है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है किसके बराबर है, देखो कटायन और अनायंस के बराबर। अभी देखो एग्जांपल लेते हैं, अगर मैंने लिया हुआ है मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl, NaCl क्या है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस कटायन और यहाँ पे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, क्या अभी समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोलाइट कटायन और अनायन में, NaCl को Na प्लस और Cl माइनस में। लेकिन देखो अभी अगर मैंने यहां पे ले लिया कुछ अलग ले लेती, मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और सॉल्ट ले लिया मैंने Al2SO4, क्या ले लिया यहाँ पे Al2SO4 बाय 3 कर दूं, बाय 3 कर देती हूँ, ये समझ में आएगा। तो बाकी सब एग्जाम्पल क्या किया मैंने, Al2SO4 बाय 3 कैसे लिखोगे, देखो मोलार कंडक्टिविटी किसकी, Al3 प्लस की है, बट Al3 प्लस कितना है, Al3 प्लस कितना है, 2 है, तो इसके आगे 2 लगाना नहीं भूलना है, इसके आगे 2 लगाना नहीं भूलना है, प्लस मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसका है, SO4 2 माइनस का है, और SO4 2 माइनस कितने हैं, 3 टाइम्स है, मतलब ये कोएफिशिएंट भी लगाना है। देखो एक सिंपल एग्जांपल मैंने दिया NaCl का और दूसरा एग्जांपल है Al2SO4 बाय 3 का। क्लियर हो रहा है कैसे लिखना है, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हमें, चलो लिखो जल्दी जल्दी लिखना है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब जीरो कॉन्सेंट्रेशन, बहुत ज्यादा डाइल्यूशन किया हमने, उसमें हम देख रहे हैं अभी इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने, जो कि हमेशा बोर्ड्स के एग्जाम में आते ही रहते हैं, वही जो है हमने हेल्स लॉ पढ़ा होगा आप लोगों ने। चलो पहले एक सिंपल सा एग्जांपल करते, सिंपल एग्जांपल करते, फिर बड़े एग्जांपल पे छलांग लगाते हैं। चलो लिख लिया जल्दी से, हो गया है।
रफ कर दूं? कर। पहले छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए, बिल्कुल छोटे छोटे एग्जाम्पल हम करेंगे, उसके बाद जैसे एग्जाम्पल आपके जेईई और नीट में आते हैं वैसे करेंगे। राइट डाउन, राइट डाउन। फर्स्ट, मोलार कंडक्टिविटी, molar conductivity of KCl at infinite dilution, at infinite dilution is 150.3 Siemens centimeter square mole inverse। यूनिट पता हो गया। If the molar conductivity of, if the molar conductivity of, molar conductivity of K plus is 73.4, calculate that of Cl minus ions। चलो पहले छोटा सा एग्जांपल ट्राई करो जल्दी जल्दी। मोलार कंडक्टिविटी दी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपको 150.3 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। K प्लस की मोलार कंडक्टिविटी दी है 73.4 और आपको किसकी मोलार कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है? Cl माइनस की। चलो जल्दी से पहले छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम करते हैं बड़े एग्जाम्पल। गुड प्रतीक, गुड नितिन, गुड बेटा। चलो बाकी सबसे इजी क्वेश्चन दिया है मैंने कि समझने के लिए, एकदम से मैं बड़े क्वेश्चन लूंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे क्या करना है। गुड शुभम, गुड प्रीति, गुड साहिल, गुड सानिका, गुड सानिका। चलो साक्षी सही है, गुड सानिका। अंजलि, आदित्य, आंसर नहीं आ रहा अभी तक, क्या हुआ? आदर्श, इजी है, एकदम इजी क्वेश्चन दिया है मैंने, कुछ ऐसा अजीब सा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। चलो तब तक सेकंड क्वेश्चन लिखो, किसी को नहीं समझ में आया तो पूछो। सेकंड क्वेश्चन भी इजी है। राइट डाउन, मोलार कंडक्टिविटीज at infinite dilution of Mg 2 plus and Br minus bromine R 105.8 ohm inverse centimeter square mole inverse and 78.2 ohm inverse centimeter square mole inverse respectively. Calculate molar conductivity. Calculate molar conductivity at zero concentration of MgBr2.
इसका आंसर है 76.9। सिंपल था। लैम्बडा नॉट केसीएल इज इक्वल टू क्या था, लैम्बडा यहाँ पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसका, के प्लस का, और लैम्बडा यहाँ पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन सीएल माइनस। केसीएल दिया था आपको 15.3, के प्लस दिया है 73.4, और आपको पूछा था लैम्बडा एट इंफिनिटी सीएल माइनस। तो 150 माइनस 73.4, आंसर आ रहा है 76.9। हाँ भाई वही तो बता, देखो सिंपल इक्वेशन था। लैम्बडा नॉट केसीएल इज इक्वल टू लैम्बडा नॉट के प्लस लैम्बडा नॉट सीएल माइनस। केसीएल की मोलार कंडक्टिविटी दी है 150.3, के प्लस की भी दी है 73.4, और आपको पूछा था सीएल माइनस, तो इसको माइनस कर दो, आंसर है 76.9। गुड प्रतीक, वेरी गुड। नितिन सही है, गुड। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा, बट आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चन जरूर पूछना था मुझे। कोई ना कोई तो गलती कर ही देगा। गुड शुभम। इनफाइनाइट डाइल्यूशन आएगा या जीरो कॉन्सेंट्रेशन आएगा? इनफाइनाइट में सानिका गुड, साक्षी गुड, वेरी गुड बेटा। MgBr2 कोएफिशिएंट की तरफ ध्यान देना, 2 आएगा सामने, नहीं तो सिर्फ Br माइनस लिख दोगे, आंसर नहीं आएगा। गुड प्रीति, वेरी गुड, सबको कंसेप्ट समझ में आया है। चलो अभी मारते थोड़ा छलांग ऊपर, ये बहुत इजी हो गया, ऐसे तो कोई भी आंसर निकाल लेगा। चलो ठीक है, अभी देखो डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन दिए जाएंगे और इक्वेशंस बना के हमें निकालना है। अभी ये तो नॉर्मल है यार, ये कोई नहीं पूछेगा, बट कंसेप्ट क्लियर हो गया, बस मुझे इतना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते। चलो अभी लिखो हमारा क्वेश्चन। राइट डाउन the molar conductivity or the molar conductivities at जीरो कॉन्सेंट्रेशन। क्या दिया है, जीरो कॉन्सेंट्रेशन, वही मतलब हुआ, कोई अलग नहीं है। जीरो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4Cl, NaOH and NaCl are NaCl are respectively 149.7, 248.1 and 126.5 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सबका यूनिट सेम था, मैंने लिखा। What is the molar conductivity of, what is the molar conductivity of NH4OH at zero concentration? चलो इसको ट्राई करो। अभी सबका एक एक इक्वेशन लिखो। NH4Cl ब्रेक करो, NH4 प्लस Cl माइनस में एडिशन करना है, कुछ प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, हर चीज करना है आपको। अभी करो बाय कोरलॉश लॉ। क्या करना है, बाय कोरलॉश लॉ। किसके लिए पूछा है, NH4OH के लिए पूछा है। सोचो सोचो क्या कर सकते हो।
किसी को आ रहा है कैसे करना है, किसी को समझ में आ रहा है? चलो मैं करके दिखाऊं। क्या बात है प्रतीक, आंसर निकाल लिया। चलो ठीक है भाई, अभी क्या बोले, सही है आंसर, गुड। हाँ भाई इसमें गुड प्रीति, वेरी गुड। तीनों को ब्रेक करना है। चलो करें, जिनको नहीं समझ में आया, बाकी तो सबके आंसर आ ही रहे हैं। चलो पहला देखो, बाय कोर लॉस लॉ हमें किसके लिए निकालना है? हमें निकालना है NH4OH के लिए। मतलब कैसे लिखोगे, जीरो कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे NH4 प्लस और यहाँ पे जीरो कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस। इसके लिए हमें मोलार कंडक्टिविटी निकालनी है। ठीक है, सही है। अभी पहला देखो क्या है, NH4Cl, लैम्बडा यहाँ पे इसके लिए NH4Cl के लिए ये क्या होगा, लैम्बडा नॉट NH4 हमें चाहिए प्लस यहाँ पे लैम्बडा नॉट Cl माइनस। कितना दिया है NH4Cl के लिए, 149.7, सही है, 149.7 दिया है। ठीक है, NaOH का देखो, लैम्बडा ये जीरो कॉन्सेंट्रेशन, एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन NH4Cl हो गया NaOH, लैम्बडा यहाँ पे आ जाएगा Na प्लस, यहाँ पे लैम्बडा नॉट OH माइनस। कितना दिया है 149, 248.1 कर सकते हो ना इस तरह से। देन NaCl भी हो NaOH हो गया, NaCl बाकी, लैम्बडा नॉट NaCl, लैम्बडा नॉट यहाँ पे Na प्लस और यहाँ पे लैम्बडा नॉट Cl माइनस। कितना दिया हुआ है 126.5, ये दिया है वैल्यू। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 कर दो, इसको इक्वेशन 3 कर दो। किसके लिए निकालना, इसके लिए। मतलब आपको रिएक्शन में क्या चाहिए, NH4 प्लस चाहिए और रिएक्शन में क्या चाहिए, OH माइनस चाहिए। तो मुझे NH4 प्लस और OH माइनस इस रिएक्शन से मिल जाएगा। तो मैं इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या कर दूंगी, ऐड, इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड कर दो आप। तो 1 एंड 2 ऐड कर दोगे तो यहां से NH4 प्लस मिल जाएगा, यहां से OH माइनस मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे Na प्लस भी मिल जाएगा, Cl माइनस मिल जाएगा। और यहाँ पे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड कर दोगे एंड सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3, सही है ना, इक्वेशन 3 को सब्सट्रैक्ट कर लोगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? नितिन आंसर गलत आ रहा है। इक्वेशन 1 एंड 2 को, ये वाला देखो, NH4 प्लस यहां से मिल जाएगा, OH माइनस यहां से आ जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस भी आ रहा है साथ में, लेकिन मुझे Na प्लस और Cl माइनस से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे कैंसिल करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस NaCl को, इस दो रिएक्शन को मैं ऐड कर दूंगी और तीसरे को माइनस कर दूंगी, तो Na प्लस Cl माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर मुझे लैम्बडा क्या चाहिए, NH4OH चाहिए, ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लैम्बडा नॉट पहला जो है NH4Cl, ठीक है, प्लस लैम्बडा नॉट NaOH को ऐड करना पड़ेगा और इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा लैम्बडा नॉट NaCl। चलो लिखो, NH4Cl कितना दिया हुआ है 149.7 प्लस NaOH कितना दिया है 248.1 माइनस कितना दिया है 126.5। इसको कैलकुलेट कर लो, आपका आ जाएगा NH4OH। आंसर कितना आ रहा है 271.3। यूनिट क्या रहेगा, यूनिट क्या रहेगा याद रखना, ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर हुआ है? इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलो होमवर्क लिखो, राइट डाउन होमवर्क, रफ कर दूं?
अगर इक्वेशन बन गए तो इजी है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं होता, और इसमें से क्वेश्चन आता है जरूर, बोर्ड्स में बोलो या नीट और जेई में बोलो, क्वेश्चन जरूर आता है। राइट डाउन होमवर्क, राइट डाउन, लिखो फर्स्ट द मोलार कंडक्टिविटीज, write down first the molar conductivities at zero concentration, the molar conductivities at zero concentration और infinite dilution, जो भी आपको लिखना है, zero concentration of CH3 COONA sodium acetate, CH3 COONA HCl and NaCl and NaCl are 90.8 426.2 यूनिट सबको पता है, एंड 126.4 यूनिट क्या रहेगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सबका सेम यूनिट रहेगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स रिस्पेक्टिवली। Calculate the molar conductivity of, calculate the molar conductivity of CH3COH, molar conductivity of CH3COOH, CH3COOH at infinite dilution, at infinite dilution, infinite dilution। सेकेंड लोग जल्दी से सेकेंड लिखो, राइट डाउन सेकेंड होमवर्क, इसी तरह का दे रहे हो मैं। राइट डाउन, व्हाट इज द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ, सेकेंड लिखो, व्हाट इज द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ AgI, silver iodide, AgI at zero concentration, at zero concentration, if the lambda naught value of NaI, lambda naught value of AgNO3 and lambda naught value of NaNO3 are respectively 126.9, यूनिट वही रहेगा, यूनिट वही लिखना, 126.9 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, 133.4 and 121.5 यूनिट क्या रहेगा, ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कर लोगे दोनों होमवर्क, कर लोगे ना, सही से कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। रफ कर दो, लिख लिया है, वैल्यू लिख ली है, चल। तो यहाँ पे हम अभी थोड़ा सा हमारा बचा है, बैटरी के बारे में देखा है, तो नेक्स्ट सैटरडे जो लेक्चर है हमारा उसमें कंप्लीट हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ओके। और सॉल्यूशन के ऊपर आपकी सब्जेक्टिव टेस्ट है संडे, ओके। तो चलो पढ़ाई करो और मजे करो, बाय एवरीवन, बाय।